हेलो गाइस, वेलकम एवरीवन। आज हम देखेंगे स्टॉक मार्केट में हम लोग जैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो हो गया स्टॉक हो गया, बॉन्ड्स हो गया, स्टॉक हो गया, बॉन्ड्स हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, उसके ऊपर जो भी इनकम हो रहा है उसका ऊपर टैक्स हमको कितना देना पड़ेगा। हम जब आईटीआर फाइलिंग करेंगे, जब रिटर्न फाइलिंग करेंगे, उसका उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन कैसे करेंगे। मतलब पहली बात यह है कि स्टॉक मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट आपको मिल रहा है, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, उसके ऊपर जो भी रिटर्न मिला है उसको आपको कैपिटल गेन के अंदर टैक्स देना पड़ेगा। एक्चुअली 5 हेड होता है, मतलब टैक्स पेमेंट करने का। एक होता है सैलरी, एक है हाउस प्रॉपर्टी, एक होता है बिजनेस प्रोफेशन, एक होता है कैपिटल गेन। ये चारों में जो नहीं आएगा वो हो गया अदर सोर्सेस। हम लोग आज स्टॉक मार्केट का ऊपर डिस्कशन करेंगे। स्टॉक मार्केट में जो इनकम हो रहा है उसके अंदर किसके अंदर टैक्स कैलकुलेशन हो रही है। एक होता है कैपिटल गेन और एक है बिजनेस अदर सोर्सेस। ओके, पहले समझते हैं शॉर्ट टर्म क्या होता है। शॉर्ट टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्या होता है। शॉर्ट टर्म क्या होता है, मतलब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आज परचेज किए, 12 मंथ के अंदर उसको सेल कर रहे हो, बाय किए, 12 मंथ अंदर उसको सेल कर रहे हैं, तो उसी को हम शॉर्ट टर्म, मतलब विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर के अंदर आप कुछ कर रहे हैं, उसी को हम शॉर्ट टर्म बोलेंगे। बट विद इन वन मोर देन 1 ईयर, मतलब कोई स्टॉक बाय किए, जनवरी में बाय किए, नेक्स्ट जाकर अप्रैल, मतलब तुम मतलब जनवरी जनवरी 2023 में बाय किए, उसी को तुम सेल कर रहे हो अप्रैल 2024, मतलब 1 ईयर क्रॉस हो गया, तो 1 ईयर क्रॉस है, ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मतलब विद इन 1 ईयर के अंदर कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है, सेम ट्रांजैक्शन बाइंग प्लस सेलिंग, देन उसी को हम शॉर्ट टर्म कैलकुलेशन करेंगे। मतलब एक्सेस ओवर एक्सेस 1 ईयर, मतलब विद मोर ओवर 1 ईयर, मतलब 1 ईयर से ज़्यादा हो गया, बाइंग हो गया, बट उसके 1 ईयर के बाद हम उसको सेल कर रहे हैं, तो हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म हो जाएगा, वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म। जो भी रिटर्न आएगा वो उसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। सेकेंड चीज हो गया भाई, लॉन्ग टर्म का भी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म तो रिटर्न हमको मिल गया, बट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का टैक्स कैलकुलेशन कैसे करेंगे। उसको पहले आज आज पर 1961 इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से वो एवरी ईयर अमेंडमेंट होता रहता है। बट शॉर्ट टर्म के ऊपर डिसाइड किए भाई, शॉर्ट टर्म के ऊपर जो इनकम आएगा उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। लॉन्ग टर्म के ऊपर जो इनकम आएगा हमको उसको एलटीसीजी बोलेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मतलब शॉर्ट टर्म के जो ऊपर इनकम आएगा उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे, लॉन्ग टर्म में जो इनकम आएगा उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। भाई इसने डिसाइड किए भाई शॉर्ट टर्म में कैपिटल गेन के अंदर हमको 15% टैक्स देना है। मतलब देना है, मतलब जो भी इंडिविजुअल जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसको रिटर्न मिल रहा है, शॉर्ट टर्म में रिटर्न हो रहा है, शॉर्ट टर्म में उसको कुछ मिल रहा है, तो उसके ऊपर मतलब कुछ पॉजिटिवली मिल रहा है, तो उसके ऊपर 15% टैक्स देगा। बट लॉन्ग टर्म में उसके ऊपर कुछ मिल रहा है तो उसको 10% टैक्स देगा। मतलब गवर्नमेंट ऐसे जा रहा है कि भाई तुम स्पेकुलेशन मत करो, मतलब शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट मत बनाओ, लॉन्ग टर्म में बनाओ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको 10% टैक्स देना पड़ रहा है, शॉर्ट टर्म में 15% टैक्स देना पड़ रहा है। ये हो गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो भी है उसको आता है अंडर सेक्शन 11A, इसके अंदर कवर होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से 111A की सर। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आ रहा है उसी के अंदर सहे 112A, 112 एंड 112A, ये दोनों प्रोविजन भी हम डिस्कस करेंगे आगे जाकर, तीनों प्रोविजन अभी डिस्कस करेंगे। ओके, पहले आता है 111A। 111A के अंदर वो तो बोल दिया भाई 15% टैक्स आपको देना पड़ेगा, जो भी इनकम मिलेगा आपको 15% ही टैक्स दोगे आप, मतलब प्रॉफिट के ऊपर जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसके ऊपर 15% टैक्स दोगे। मान लो मैं 1000 रुपया इन्वेस्ट किया, ओके, मेरे को 1 ईयर के अंदर वो 1000 रुपया मेरा 1500 में कन्वर्ट हो गया, तो ये है बाइंग प्राइस,
ये हो गया सेलिंग प्राइस। तो मैं क्या करूँगा, नहीं, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग, मतलब सेलिंग माइनस बाइंग, जो भी अमाउंट मिल रहा है, मतलब 1500 माइनस 1000 इक्वल टू 500। ये 500 के ऊपर मेरे को 10% टैक्स देना, सॉरी 15% टैक्स देना पड़ेगा, जो भी आ रहा है। ओके, ये हो गया शॉर्ट टर्म। उसी हिसाब से लॉन्ग टर्म में क्या होगा भाई, LTCG लॉन्ग टर्म क्या सेक्शन बोला था, 112 112। ओके, हाँ, इसके ऊपर वही सेम चीज जैसे शॉर्ट टर्म में कैपिटल सेल माइनस कॉस्ट, जो भी पॉजिटिव आया तो टैक्स देना पड़ेगा, नेगेटिव आया तो टैक्स देना नहीं पड़ेगा, ये चीज थे। बट हम लोग कैसे करते हैं, क्या क्या होता है बेसिकली भाई, मैं तो ऐसा नहीं है कि भाई कोई बंदा ओनली शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करेगा, खरीदेगा सेल करेगा, बाय करेगा, सेल करेगा, बाय सेल करेगा शॉर्ट टर्म में। ऐसा नहीं है कि भाई बाय करके 1 ईयर के बाद ही सेल करना है, प्रॉफिट और लॉस हो उसको रखना है 1 ईयर के बाद, ऐसे तो नहीं होगा। मतलब एक इंडिविजुअल शॉर्ट टर्म गेन भी ला सकता है, लॉन्ग टर्म गेन भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म गेन लॉन्ग टर्म गेन भी हो सकता है, दोनों हो गया। मतलब दोनों, मतलब किसी को शॉर्ट टर्म गेन हो रहा है, सॉरी, किसी को शॉर्ट टर्म गेन हो रहा है, किसी को लॉन्ग टर्म गेन भी हो रहा है। देन क्या बोला भाई, लॉन्ग शॉर्ट टर्म गेन है 15% टैक्स दे दो, चुपचाप पेमेंट कर दो जो भी अमाउंट आ रहा है। इसके ऊपर लॉन्ग टर्म के ऊपर 10% टैक्स पेमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। बट दिक्कत यहाँ पर आ रहा है जब शॉर्ट टर्म में लॉस हो रहा है बट लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर न्यू रूल आया भाई, लॉन्ग टर्म में जो भी तुम्हारा लॉन्ग टर्म में जो सॉरी लॉन्ग टर्म में जो भी तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है, हाँ, क्या करोगे तुम, लॉन्ग टर्म में जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको पहले लिखो, मतलब मान लो 1000 रुपया, 1000 रुपया मेरा लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हो रहा है। शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म में मेरा 500 रुपया लॉस हो रहा है, शॉर्ट टर्म में 500 रुपया लॉस हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, जो 500 रुपया बचा उसके ऊपर 10% टैक्स दूंगा, बात खत्म। मतलब शॉर्ट टर्म का लॉस आप लॉन्ग टर्म में लेस कर सकते हैं, बट इसका रिवर्स हुआ मतलब शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हुआ बट लॉन्ग टर्म में लॉस। यहाँ पर आप सेटअप इस तरह का सेटअप, मतलब लॉन्ग टर्म का शॉर्ट टर्म का लॉस लॉन्ग टर्म में मतलब नलीफाई नहीं कर सकते, मतलब उसको लेस नहीं कर सकते। आप शॉर्ट टर्म में जो प्रॉफिट हुआ था शॉर्ट टर्म के ऊपर आई, कोई बात नहीं, 15% टैक्स दे दो। जो लॉन्ग टर्म का लॉस हुआ है उसी को आप 8 कंजिक्यूटिव ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड करोगे, मतलब 8 ईयर के लिए कंजिक्यूटिव ईयर कैरी फॉरवर्ड करोगे। मतलब इस बार तो लॉस हो गया, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट हुआ तो नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट से ये लॉस पहले माइनस करोगे, उसके बाद ही टैक्स पेमेंट करोगे। मतलब हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब ये हो गया फर्स्ट ईयर, ये हो गया सेकेंड ईयर। ओके, मेरा ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, शॉर्ट टर्म गेन हुआ 1000 रुपया। लॉन्ग टर्म में क्या हुआ, लॉन्ग टर्म में लॉस हो गया मेरा 500 रुपया, लॉस हो गया, लॉस गया। इसका ऊपर मैं क्या करूंगा, मैं 15% टैक्स तो उस फर्स्ट ईयर में पेमेंट कर दूंगा। इसका ऊपर ये जो 500 है ये क्या होगा, सेकेंड ईयर को कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर में क्या क्या मिला मेरे को, सेकेंड ईयर में मान लो शॉर्ट टर्म में लॉस हो गया, शॉर्ट टर्म में लॉस हो गया 200 रुपया लॉस हो गया, शॉर्ट टर्म में 200 रुपया मेरा लॉस हो रहा है। मतलब मैं अमाउंट छोटा ले रहा हूँ कि इजी अंडरस्टैंड करने के लिए। लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है मेरे को, लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है, 1000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। तो सेकेंड ईयर कैलकुलेशन कैसे होगा भाई, लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म में जो भी अमाउंट आ रहा है 1000 रुपया माइनस पहले लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, लॉस सेटअप होगा, प्रीवियस ईयर का लॉस 500 रुपया था तो ये 500 रुपया लेस हो जाएगा पहले। उसके बाद शॉर्ट टर्म में भी इसी ईयर 200 रुपया लॉस हुआ है तो 10 रुपया भी लेस करना पड़ेगा, जो अमाउंट कितना अमाउंट बचा 500 तो 300, तो 300 रुपया के ऊपर मेरे को 10% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब पहले प्रीवियस ईयर का सेटअप होगा, उसके बाद दिस ईयर का जो भी शॉर्ट टर्म लॉस है उसको लेस करेंगे,
उसके बाद 10% टैक्स पेमेंट करेंगे। ये हो गया शॉर्ट टर्म का, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का मतलब डिवीजन। बट आप लोग क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, मान लो म्यूचुअल फंड कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, मतलब म्यूचुअल फंड में आपको 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, बार बार बोल रहा हूँ प्रॉफिट हुआ, ना कि टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट, ये ओनली प्रॉफिट हुआ। सेक्शन 112 ए बोलता है भाई आपका 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, कोई बात नहीं। ये बोलता है भाई एक्सेस ओवर 1 लाख जो भी इनकम हो रहा है आपको उसी के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ओके, एक्सेस ओवर 1 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। मतलब आपको 10 लाख का इनकम हो रहा है, 1 लाख लेस कर दो, ये हो गया 9 लाख, भाई 9 लाख के ऊपर टैक्स पेमेंट कर दो, खत्म। ये बोलता है 112, बोलता है भाई 10 लाख प्रॉफिट हुआ, कोई बात नहीं, 1 लाख लेस कर दो, जो भी आपका एक्सेस ओवर 1 लाख, 1 लाख लेस कर दो, जो भी अमाउंट मिल रहा है उसी के ऊपर तुम टैक्स पेमेंट कर दो, खत्म। ये हो गया शॉर्ट टर्म का, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब गेन कैसे कैलकुलेशन होगा। नेक्स्ट आ गया आपको, आप इनकम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसके ऊपर डिविडेंड तो मिलेगा ना भाई, डिविडेंड तो मिलेगा ना भाई, डिविडेंड के ऊपर टैक्स। डिविडेंड को बेसिकली बोला है भाई अदर सोर्सेज में, पहले जो बोला था, पहले जो बोला था आपका 5 हेड से बोला था पहले, 5 हेड्स होता है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन जो हमारा स्टॉक मार्केट का आ गया, उसके बाद अदर सोर्सेज, जो ये 4 हेड में नहीं जाएगा वो अदर सोर्सेज में आ जाएगा, तो डिविडेंड हमारा अदर सोर्सेज में आएगा। अदर सोर्सेज इनकम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, डिविडेंड का इनकम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। मान लो आप, आपके पास सैलरी है, 10 लाख सैलरी आपको मिल रहा है ईयरली, और आपको डिविडेंड 12,000 मिला है, और कैपिटल गेन इनकम, जो कैपिटल गेन इनकम हुआ है कुछ, मतलब स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसका तो कैलकुलेशन हम समझ गए। उसके बाद अदर सोर्सेस मतलब डिविडेंड इनकम जो 12,000, तो ये क्या होगा, आपका जो 10 लाख है उसी के अंदर 12,000 ऐड हो जाएगा, तो आपका इनकम हो जाएगा 10,12,000। सॉरी, जो 10,12,000 मिला, ये इसका ऊपर आपको जैसे स्लैब स्लैब रेट है अप टू 2 लाख, अप टू 2.5 नील, उसके बाद 5%, 20%, 30%, जो भी स्लैब है, जो कि स्लैब ब्रैकेट के अंदर आपका आएगा, उसी हिसाब से मैक्सिमम 30% का अंदर ही आएगा, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब ऐसे नहीं बोला कि भाई 12,000 हुआ है तो 12,000 के ऊपर टैक्स पेमेंट करो, कोई बात नहीं, 12,000 तुम्हारा इनकम में ऐड कर दो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हिसाब से ऐड कर दो, जो भी इनकम, जो भी अमाउंट हो रहा है उसी को तुम टैक्स पेमेंट कर दो, और जो स्लैब आपके अंदर आ रहा है उसी स्लैब के अंदर टैक्स पेमेंट कर दो। इसमें एक चीज हुआ कि भाई शॉर्ट टर्म में आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा, मतलब लॉन्ग टर्म में आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। बहुत लोग सोचेंगे भाई हम लॉन्ग टर्म में क्यों करेंगे, शॉर्ट टर्म में टैक्स कम पड़ रहा है तो टैक्स शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे, लॉन्ग टर्म में सॉरी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे, शॉर्ट टर्म में नहीं करेंगे। हम लॉन्ग टर्म में, गवर्नमेंट भी वही चाहता है भाई लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करो, शॉर्ट टर्म में स्पेकुलेशन मत करो, वो तो वो चाह रहा है, बट शॉर्ट टर्म में तो आपको प्रॉफिट हो रहा है तो 5% टैक्स जाने दो, प्रॉफिट ही हो रहा है ना, ये एक तरीका है। और एक सेकेंड चीज, आप जब रिटर्न फाइलिंग करोगे, आईटीआर भरोगे जब, उसी को कौन सा फाइल में, कौन सी फॉर्म में शो करोगे, जैसे आईटीआर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो आपको कौन सा आईटीआर भरना चाहिए, तो मैं बोलूंगा आईटीआर 3, मतलब आपका सैलरी है प्लस आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड वगैरह है, तो आपको आईटीआर 3 भरना है। मतलब सैलरी हेड में सैलरी आ जाएगा, प्लस कैपिटल गेन आ जाएगा, बिजनेस प्रोफेशन है तो आपका बिजनेस प्रोफेशन आ जाएगा, उसके अंदर अदर सोर्सेस है तो अदर सोर्सेस में आ जाएगा। ये हो गया आईटीआर 3। तो टोटल एग्रीगेट बोले तो ये था टैक्स कंपुटेशन, टैक्स कैसे कैलकुलेशन करते हैं। हम लोग तो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, बट टैक्स टैक्स के बारे में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। बस ये रहा, आप इन्वेस्टमेंट करो कोई बात नहीं, तो उसी हिसाब से गवर्नमेंट को पेमेंट भी करो। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।